नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोफेशनल वर्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोफेशनल का मेरे लिए मीनिंग रहेगा कि जब हम किसी कार्य या ट्रेडिंग वगैरह को दूसरों से अच्छा कर रहे हो और एक बेहतर ढंग से कर रहे हो, तो उस चीज़ में हम प्रोफेशनल हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या पर्टिकुलर पर्सन से। तो ट्रेडिंग में क्या पैसा कमाना प्रोफेशनल कहा जा सकता है? देखिए, मैं ये नहीं मानता। ट्रेडिंग में आप उस पर्सन को प्रोफेशनल कह सकते हो जो आपसे अच्छा पैसा बना रहा हो और एक अच्छे स्टाइल से बना रहा हो। देखिए, पैसा बनाना एक बात है ट्रेडिंग में, लेकिन जो आपका वे ऑफ स्टाइल है, जो आपका जो ट्रेडिंग का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो भी अच्छा है तो फिर आप प्रोफेशनल हो। लेकिन अगर आपका स्टाइल अच्छा नहीं है, पैसा बन रहा है, तो वो आप प्रोफेशनल नहीं मान सकते उस चीज़ में। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है और इसी चार्ट के द्वारा एक प्रोफेशनल के द्वारा ट्रेड बनाया जाता है और इसी चार्ट को देखते हुए हम ट्रेड बनाते हैं बाय या सेल का। तो हम उससे किस प्रकार अलग हुए? हम तो सेम हुए ना, कि चार्ट को देखकर वो ट्रेड बना रहे हैं, चार्ट को देखकर हम ट्रेड बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल रहता है और जो एक प्रोफेशनल का जो ट्रेडिंग स्टाइल रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और वहीं हम जब प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो वो उसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल रहता है। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब हम काम को एक अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन एक बेहतर ढंग से नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। तो यहीं पर बात आ जाती है ट्रेडिंग में। तो जब तक हम ट्रेडिंग को एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं करेंगे, तब तक अगर हम ट्रेडिंग भी अच्छी करें तो उसे अच्छा नहीं मानूंगा मैं, उसको प्रोफेशनल नहीं मानूंगा मैं। जब तक आप उस ट्रेडिंग को एक, आपका जो करने का तरीका वो भी एक बेहतर होगा और एक आप उसमें अच्छा पैसा भी बना रहे हो, तो उस ट्रेडिंग को आप एक प्रोफेशनल मान सकते हो। तो हम किस प्रकार अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बना सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। जब हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में प्रोफेशनल बनते चले जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने चार्ट में सभी इंडिकेटर को हटा दीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने लग जाइए और आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने चार्ट में जो नंबर ऑफ़ इंडिकेटर है उनको कम कर दीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा इंडिकेटर यूज करोगे, आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे। आपको उतना ही ज़्यादा बाय या सेल के सिग्नल जनरेट होंगे और आपको उतना ही ज़्यादा ट्रेडिंग करना होगा। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ इंडिकेटर रहते हैं वो कम कर दीजिए। देखिए, आप बिल्कुल मत मान लीजिए कि जो ट्रेडिंग इंडिकेटर से की जाती है वो प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता उसको। वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहता है। मैंने बहुत से ट्रेडर देखे हैं जो इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं और एक बेहतर ढंग से बनाते हैं। उनको क्या होता है कि ज़्यादा अपना उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता, क्योंकि इंडिकेटर से आप अपने जो सिस्टम है उस पर बने रहते हैं कि आपको एक इंडिकेटर आपको ट्रेड देगा, उसके बाद आप ट्रेड लोगे, और अगर आपको इंडिकेटर एग्जिट दे रहा है तो आप उससे एग्जिट ले रहे हो। तो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है। इवन वो तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से भी अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल मानता हूँ, क्योंकि देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है वो ह्यूमन बनाता है, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। लेकिन जो इंडिकेटर होता है वो एक एल्गो ट्रेडिंग कह सकते हो आप उसको। तो एल्गो ट्रेडिंग में मिस्टेक नहीं होता। तो मैं आपको उसको बेहतरीन जो मानता हूँ, मैं उसको बेहतरीन ट्रेडिंग मानता हूँ। उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप किसी इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो और आप प्रॉफिट में बने हो। लेकिन अगर आप इतना इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो अपने चार्ट पे कि आपको चार्ट ही नज़र नहीं आ रहा, आपको कैंडल ही नज़र नहीं आ रही, आपको जनरेट हो रहे हैं बाय या सेल पर सेकंड पर मिनट आपको जनरेट मिल रहा है, बाय ऑर्डर आ रहा है, सेल ऑर्डर आ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। उस ट्रेडिंग स्टाइल को तो आपको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप 1 या 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें अच्छा पैसा बन रहा है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। तो उस समय भी आप प्रोफेशनल ही रहेंगे। प्रोफेशनल के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्या कहा था, जो आपको अगर अच्छा कर रहे हो और एक बेहतर ढंग से कर रहे हो, नो मैटर जो आपका ढंग है, जो स्टाइल है, कैसा भी हो, लेकिन जो अच्छा है, जो आपको माइंडसेट अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ तक आपको पता ही नहीं चल रहा कि चार्ट कहाँ चल रहा है और आपका जो
ट्रेडिंग स्टाइल है उससे बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, आपको पता ही नहीं चार्ट की मूवमेंटम कहाँ हो रही है, आप केवल इंडिकेटर को देख रहे हो, चार्ट वगैरह को आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। उस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन आप जस्ट 1 या 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ वगैरह देखिए, यहाँ पे मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर रहते हैं जो आपको शुरुआती ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो वो यूज़ करते हैं, मैंने लगा रखे हैं। देखिए उसमें रहेंगे RSI, सुपर ट्रेंड, MA9, MA क्रॉस वगैरह भी ले सकते हो, इचुमोको ले सकते हो, बोलिंजर बैंड ले सकते हो, वीमैप ले सकते हो, और इसके साथ MACD हो गया। देखिए मैंने आपके लिए फेवरेट लगा रखे हैं, तो इसमें देख लीजिए, पिवट पॉइंट हो गया। तो ये स्टोटिक्स RSI, देखिए नाम मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, तो आप देख लेना। ये सभी इंडिकेटर हैं जो शुरुआती दिनों में रहते हैं, सभी ट्रेडिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। देखिए जितने भी इंडिकेटर बनाए गए हैं वो किसी ना किसी ट्रेडर के द्वारा बनाए गए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप विदाउट इंडिकेटर ट्रेडिंग कीजिए और आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि नंबर ऑफ इंडिकेटर जितना हो सके कम रखिए, तो आप अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल को एक अच्छा बना पाएंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारे लिए टाइम फ्रेम। देखिए टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने सुना होगा कि 3 मिनट का यूज़ कीजिए, 5 मिनट्स का तो बहुत ही सुना होगा, 15 मिनट्स का भी बहुत सुना होगा, और 1 आवर का भी कभी कभी हम सुन पाते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या आप इन्वेस्टिंग करते हो तो डे का जो टाइम फ्रेम है वो आपके लिए प्रीफरेंस रखना चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए टाइम फ्रेम का मैटर तब तक रहता है जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। जब आपने एक टाइम फ्रेम चूज कर लिया ना, मान लीजिए आपने 5 मिनट्स कर लिया, तो अगर उसी पे आप ट्रेड कर रहे हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे। उसमें बाद आपको कभी आप प्रॉब्लम कहाँ आएगी, देखिए जहाँ पर आप कभी 5 मिनट्स में ट्रेड करोगे और कभी 15 मिनट्स में। मान लीजिए आपने 3 इंडिकेटर लगा रखे हैं, तो मैं आपके लिए जस्ट इनको कुछ क्लियर कर देता हूँ ये सभी इंडिकेटर, क्योंकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन समझ में आएगा कि टाइम फ्रेम एक्चुअल में होता क्या। वैसे तो इसके लिए एक अलग से सेशन बनाया जा सकता है, लेकिन आपके लिए जस्ट थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए मैंने अभी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है, और जो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड वो बाय का सिग्नल दे रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में क्या कर रहा है, ये सेल का सिग्नल दे रहा है। तो इससे पता चलता है जब तक आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, एक टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें सुधार नहीं आएगा। तो उसमें करने के लिए क्या करना है, आपको एक टाइम फ्रेम को चूज करना है, नो मैटर उसके बाद में आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। अगर उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे वो आपको किसी को ये कहने पर आप ये कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो 5 मिनट्स ही बहुत ज़रूरी, तो ऐसा नहीं होता। जो भी आपको टाइम फ्रेम पसंद है और जिसमें आपका प्रॉफिट बन रहा है उसको आप कंटिन्यू यूज कीजिए। और ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेडिंग ले रहे हो 5 मिनट्स में, लेकिन ओवरऑल व्यू देखने के लिए आप बड़े टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। वैसा यूज करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जब आप ओवरऑल मार्केट को भी देख पाते हैं और एक अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको भी फॉलो करते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपके लिए रहेगा कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मेंटेन कीजिए। तो देखिए मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग करते हो और इन्वेस्टिंग में होने लगा आपको लॉस, तो आप आ जाते हो स्विंग ट्रेड में। स्विंग ट्रेड में लॉस होने लगा, आप करने लगते हो इंट्राडे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करना है, उसको कंटिन्यू फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इंट्राडे नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं करना कि एक मंथ के लिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, एक मंथ के लिए आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और एक मंथ के लिए आप इंट्राडे कर रहे हो, तो उस चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपको ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग के साथ साथ भी इंट्राडे किया जा सकता है, लेकिन उसमें ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि आपको इन्वेस्टिंग में लॉस हो रहा है, उस कारण आप इंट्राडे में आ रहे हैं, तो वो आपके लिए गलत होगा। या तो आप उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मुझे इन्वेस्टिंग में नहीं पसंद है, मैं इंट्राडे में आना चाहता हूँ, तो फिर उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टर ही रहना है, इंट्राडे है तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ही रहना है, वो नहीं है। लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन एक कंटिन्यू चीज़ को एक फॉलो कीजिए। आप 1 ईयर दीजिए उस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में और कैसे उस ट्रेडिंग को सुधारा जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। और हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कि अब और क्या कर सकते हैं हम। तो अब हम फाइनल बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया, आपने टाइम फ्रेम को फिक्स कर लिया, जो नंबर ऑफ इंडिकेटर उनको भी कम कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल में आपको एक सिस्टम मिल जाएगा।
तो देखिए जो प्रोफेशनल करते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक अपना सिस्टम फॉलो करते हैं जिसके कारण वो अपना बाय या सेल ऑर्डर एक सही जगह पे लगा पाते हैं। तो आपको भी एक सिस्टम बन जाएगा जिसके कारण क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ बाय ऑर्डर लगाना है, कहाँ सेल ऑर्डर लगाना है। तो वैसा नहीं होगा कि आपको कुछ न्यूज़ वगैरह आ गई और आपको तुरंत बाय या सेल ऑर्डर लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। रैंडम ट्रेडिंग से आप दूर हो जाओगे और धीरे धीरे आप जो प्रोफेशनल की जर्नी है उसमें धीरे धीरे कंटिन्यू करने लगोगे। तो आपको एक्चुअल में जो इन सभी पॉइंट्स से मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो यही रहेगा कि आपको एक सिस्टम बनाना होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कभी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो कभी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। देखिए आप टेस्ट सभी चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि एक्चुअल में आप किस टाइप के ट्रेडर हो या किस टाइप की जर्नी आपके लिए बेनिफिट रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो यही था आज का डिस्कशन आपके लिए। मैं आपको ये इंडिकेटर वगैरह जो ट्रेडिंग रहती है उसके लिए भी आपको अलग से सेशन बना दूंगा कि आप इंडिकेटर से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, कैंडल स्टिक से कैसे ट्रेडिंग करते हो। तो वो धीरे धीरे आपके लिए सेशन अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।